हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और हम पढ़ रहे थे मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में हम रूट सिस्टम के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है स्टूट सिस्टम, मतलब कि प्लेम्यूला से डेवलपमेंट होने वाले स्टेम जो बाद में वेल डेवलप होते हैं और स्टेम में और ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं। तो स्टूट सिस्टम को आज हमें जानना है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द स्टेम सिस्टम? तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमें स्टेम के डेवलपमेंट को देखना है। तो स्टेम होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि आपको मैंने बताया था इस तरीके से आपका सीड होता है जो नीचे की ओर इस तरीके से ये डेवलप करने लगता है। ठीक है, तो आपको मालूम था कि जब नीचे की ओर डेवलप कर रहा है तो वो रेडिकल है। रेडिकल हमारा क्या बनाता है? रूट बनाता है। और आपका जो प्लूमेल है वो क्या बनाता है? स्टूट या फिर स्टेम का फॉर्मेशन करता है। तो अब हमें पढ़ना है ऊपर वाले एक्सियल पार्ट को। ठीक है, तो स्टेम डेवलप सीड प्लेम्यूल एंड विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, are cylindrical and spirally coiled and help plant to climb and such as a ये ग्रॉट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितने भी हम बोल सकते हैं कि ये प्लांट के ऊपर एक्सियल पार्ट मतलब फ्रूट है, फ्लावर है, लीव्स है, इनके डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो स्टेम का फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब जानते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो ये कितने टाइप के आपको दिखाई देते हैं। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, याद रखना। स्टेम होता है, पहला होता है क्लाइंबर। क्लाइंबर जो आपके जैसे कि जितने भी आपके सिलेंड्रिकल टाइप्स के स्टेम होते हैं, जैसे आपने अमरबेल में देखा होगा, मनी प्लांट में देखा होगा, इस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से आपका कनेक्ट होता है। तो ये मनी प्लांट में दिखाई देता है। बल्ब टाइप के इस तरीके से आपको जो गांठें दिखाई देती है, जैसे कि आपको बैम्बूज में दिखाई देगा या फिर शुगर कैन में दिखाई देगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा इंटरनोड। ठीक है, अब आता है ट्यूबर्स। तो इस तरीके से आपको पोटैटो में दिखाई देगा, मतलब स्टेम वो करते हैं, फूड स्टोर करते हैं और वो थोड़ा सा फूल जाते हैं। ठीक है, तो वो पोटैटो में दिखाई देगा। स्वीट पोटैटो क्या है? आपका रूट है ना। और लेकिन जो पोटैटो है वो आपका स्टेम होता है। रनर रनर आपको ग्रास में भी दिखाई देता है स्टेम में, और साथ ही साथ ये आपको मनी प्लांट में भी दिखाई देता है स्टेम, जहाँ पे रन करता है थोड़ा सा सरफेस पे वो कर जब वो रनर करता है और क्या करता है कि लैंड से जब टच करते हैं तो वो वहाँ से रूट क्या होता है, डेवलप करने लग जाते हैं। तो ये रनर स्टेम होते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ये आपको कोरिएंडर में भी दिखाई देगा। आते हैं अगले टॉपिक पे। तो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टेम का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप और अच्छे से बना सकते हो। तो ये आपको इस तरीके से स्टेम में दिखाई देगा, छोटे छोटे इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर दिखाई देंगे निकले हुए, तो उसको हम नोड कहते हैं। और इन नोड्स के बीच में अगर हमको कोई इस तरीके से गांठें या फिर हमको एक बल्ब दिखाई दे तो उसको हम इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर नोड। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो सरफेस होता है जहाँ से लीव्स का, तो ये लीव स्क्वायर होते हैं, ये रफ सरफेस होता है आउटर का, और ये लेटरल बर्ड होते हैं, और ये फिर आता है बर्ड स्केल्स, और ये होता है एक्सिलरी एपेक्स। एक्सिलरी बर्ड भी बोल सकते हो या एक्सिलरी एपेक्स बोल सकते हो। ये पूरा स्टूट का फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगता है। ठीक है, तो अब अगर इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन बहुत ही इजी है। एक तो होता है कि सबसे पहले स्टेम में हमारे पास क्या पाया जाता है? वैस्कुलर बंडल पाया जाता है भाई, वैस्कुलर बंडल। अब ये वैस्कुलर बंडल 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? जाइलम एंड फ्लोएम। आपने ये 10th में पढ़ा हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम। किस तरीके से जाइलम क्या करता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या करता है? स्टोर ऑफ न्यूट्रिशन, स्टोर करता है न्यूट्रिशन को। तो ट्रांसलोकेट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू द लीफ। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मेशन यही होता है कि लीव्स तक, फ्रूट तक या फ्लावर तक ये क्या करता है? मिनरल्स और फूड वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही साथ क्या होता है कि सपोर्ट अ लीव एंड डिस्प्ले दैम टू लाइट। ये क्या करता है कि जहाँ पे लीव्स को लाइट पड़नी है, जैसे सनलाइट जिधर पड़नी है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, तो उस तरफ वो उसे मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके। अगला है स्टोर फूड लाइक पोटैटो,
फूड को स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करके वो क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा पोटैटो में, ओनियन में। ओनियन भी आपका एक तरह का बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, आगे आते हैं, प्रोड्यूस लीव, ब्रांचेस एंड फ्लावर। ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है लीव्स को, ब्रांचेस को और फ्लावर को, क्योंकि न्यूट्रिशन देता है, धीरे धीरे ये डेवलप करने लगते हैं और स्टेम में ही डेवलप करते हैं। आगे आता है होल्ड लीव अप टू सनलाइट। सनलाइट के तरफ वो होल्ड करके रखता है, अगर वो सनलाइट तरफ लीव नहीं है तो वो प्लांट उसे धीरे से उस तरफ घुमा देता है। हमें नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम कैमरा लगाएं तो पता चलता है कि लीव्स सनलाइट की तरफ इस तरीके से सरफेस करने लगती है, जिससे उसमें सनलाइट ईजिली पड़ पाए और वो फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके। तो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ये सब्सटेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल लिख लेना। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस बिटवीन रूट टू लीव, रूट से क्या करेगा, पूरे मिनरल्स और वाटर को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा एक्सिलरी बर्ड तक, मतलब एपेक्स तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो भाई स्ट्रक्चर हमारा देखने को बहुत ही इजी है। इसमें नोड होता है, बर्ड होता है और लेंटिकल्स होते हैं, बस 3 टाइप्स के इनमें क्लासिफिकेशन होता है स्ट्रक्चर को लेके। तो नोड क्या होते हैं, जो मैंने बताया कि स्टेम है, स्टेम में इस तरीके से आपका छोटे से अलग स्ट्रक्चर निकले हैं तो उसको नोड्स कहते हैं। अगर यहाँ पे आपको कहीं पे अलग वो मिल जाए, मतलब सेक्शन मिल जाए, तो उसको हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, बर्ड क्या होता है, जब यहाँ से इस तरीके से छोटे से एक उभार निकल जाए या फिर एक स्वेलिंग जैसी मतलब टिश्यू हो जाए तो उसको हम बर्ड कहते हैं, जो लीव्स में कन्वर्ट हो सकती हैं या फिर फ्रूट या फ्लावर में। लेंटिकल्स क्या होता है, लेंटिकल ये होता है कि इसके अंदर एक हमको स्ट्रक्चर मिलता है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ये हमको मिलता है। ये तो ये जो होता है ये होता है आपका जाइलम, ये स्पाइडरमैन जैसा दिख रहा है, और इस तरीके का ये जो होता है ये होता है फ्लोएम। तो जाइलम, फ्लोएम मतलब वैस्कुलर बंडल, ये होते हैं लेंटिकल। ये मेन वर्क करते हैं गैस ट्रांसपोर्टेशन के, साथ ही साथ मिनरल्स, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझे पूछना फ़ोन या मैसेज करके। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लावर का मार्फोलॉजी और साथ ही साथ लीफ की मार्फोलॉजी। ये चैप्टर फिर आपके ख़त्म हो जाते हैं बच्चों। तो गुड लक, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।